नमस्कार दर्शकों। मिथुन राशि के जातकों को 2021 मंगलमय हो। आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम प्रारंभ करते हैं 2021 का राशिफल। ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले जो आज आपके ग्रहों की स्थिति है इस वर्ष, उसकी हम चर्चा करेंगे। आपके लग्न पर जो भ्रमण कर रहे हैं वह मंगल हैं। छठे स्थान शत्रु स्थान पर केतु विराजमान है। भाग्य स्थान पर गुरु हैं। अष्टम भाव में शनि हैं। दसम भाव में बुध हैं। एकादश भाव में सूर्य चंद्र शुक्र हैं और द्वादश भाव में शुक्र हैं। इस प्रकार से यह है आपके ग्रहों का अध्ययन। अब इन ग्रहों का अध्ययन करेंगे, ये आपके लिए कैसे वर्ष भर लाभ प्रदान करेंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप इस वर्ष बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकें, हम उनकी आपसे सभी प्रकार की चर्चा करेंगे। और वैसे नंबर भी फ्लैश हो रहा है, बाई चांस आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है या कुछ पूछना होता है तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्वास्थ्य के देवता, क्योंकि इनका बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य के देवता हैं, भाग्य के देवता हैं, पूर्व जन्म के देवता हैं, इनके द्वारा हमारी तरक्की होती है। स्वास्थ्य के जो आपके देवता हैं भगवान श्री गणेश जी आपके स्वास्थ्य के देवता हैं और इस वर्ष गणेश जी की आपके ऊपर विशेष कृपा है। जब स्वास्थ्य के देवता गणेश जी हों तो उस समय में थोड़ी से नरम गरम स्वास्थ्य बना रहता है। उसके पीछे कारण है कि रेजिस्टेंस पावर थोड़ी सी कमज़ोर होती है। इस वर्ष आपकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर रहेगी। आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं। बुधवार को भगवान श्री गणेश जी को लड्डू चढ़ाकर मिठाइयों का वितरण कर सकते हैं। साथ ही बुध के दोष के दूर के लिए आपको हृदय चक्र पर ध्यान करना है और हृदय चक्र के लिए यम मंत्र का आप जाप करें। पूर्व जन्म के देवता, पूर्व जन्म के जो आपके देव हैं वह देवी हैं। आप कुल देवी की आराधना करें। उसकी आराधना करने से जो समस्याएं तात्कालिक रूप से आ रही हैं उन समस्याओं का निदान होगा। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बहुत अधिक प्रयास करता है और उस प्रयास के बावजूद भी वह सफल नहीं हो पाता है, और जो आपके प्रयासों में असफलता होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रारब्ध अवश्य होता है। प्रारब्ध को मजबूत करने के लिए देवी जी की आपको आराधना करनी चाहिए और विशेष रूप से आपको वैष्णव देवी की इस समय आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बुध विशेष रूप से फलित हो रहे हैं। शुक्र आप ही के प्रारब्ध वाले भाव को ही देख रहे हैं। तो ऐसे समय में वैष्णव देवी की आराधना करने से सरस्वती की भी आराधना होती है, लक्ष्मी की भी आराधना हो जाती है और माँ दुर्गा की भी आराधना हो जाती है। अर्थात तीनों मिलाकर वैष्णवी बनती है। और वैष्णव देवी की आप मंत्र जाप कर सकते हैं। वैष्णव देवी की आप यात्रा भी कर सकते हैं और वैष्णव देवी की घर में तस्वीर लगाकर पूजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके भाग्य के जो देवता हैं वह भाग्य के देवता बनते हैं शनि, और शनि के साथ साथ चूँकि गुरु भी विराजमान हैं और जो शनि की स्थिति आपके पत्रिका में इस वर्ष चल रही है अष्टम भाव में है। तो इस वर्ष आपके लिए भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करना फलित होगा। कई बार ऐसे दोष बनते हैं कि हमने मेहनत की लेकिन फ़ायदा कोई और लेके चला गया, तो उसमें भी होता है कि हमारे भाग्य से दूसरे व्यक्ति का भाग्य जागृत हो जाता है। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, गीता का पाठ करना, शिव स्त्रोत का पाठ करना, ये आपके लिए फलित होगा। उसमें जो भी कार्य आप करेंगे उसका श्रेय आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। रत्न धारण, क्योंकि रत्नों की भी एक अपनी भूमिका होती है। 20-25% तो रत्न भी कार्य करते हैं, और यदि आप चाहें एक पन्ना रत्न पहन सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए है, मानसिक रूप से तनाव को कम करने के लिए है। साथ ही पुखराज आप रत्न तब धारण करें, ये पन्ना और पुखराज दो में से आपको कोई एक ही रत्न धारण करना है। पुखराज यदि आप रत्न धारण करेंगे तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा, आपकी तरक्की को देगा। प्रमोशन रुका हुआ है तो उसमें फ़ायदा होगा। यदि आपको डिप्रेशन का रोग चल रहा है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। तो पुखराज रत्न आप पहन सकते हैं। और रत्न यदि नहीं पहन सकते हैं तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे थोड़े से गुड़, थोड़े से गले हुए चने, इन दोनों को आप रखना शुरू करें, आपको उससे भी फ़ायदा होगा। ये कार्य करने से अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक रूप से आप सशक्त रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इसके बाद देखते हैं उपवास। उपवास का भी क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक महत्व होता है,
यदि आपके स्वास्थ्य प्रभावित हैं, बुधवार का आप उपवास कर सकते हैं। उपवास का मतलब ये नहीं है कि लोग दिन दिन भर भूखे रहते हैं या कोई एक उन्होंने प्लान कर लिया उसके अनुसार दिन गुजारते हैं, ऐसा नहीं है। आप खाते पीते बने रहें, 2-2 घंटे में खाते रहें, फलाहार आप लेते रहें, लेकिन कम भोजन का संबंध उपवास से होता है। तो इसलिए आप उस उपवास को भी करेंगे, आपको इसमें फ़ायदा होगा। और उपवास नहीं कर सकते हैं तो बुधवार के दिन, बुधवार को गणेश जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाकर वहीं पर वितरित कर दें, आपका उपवास भी इसमें फलित होगा। और उपवास करने से पूर्व जन्मकृत जो पाप बन जाते हैं उनका नाश होता है, तप बढ़ने के कारण पुण्यों की वृद्धि होती है, तो भाग्य में शिथिलता आई हुई दूर होती है। अगला चरण है दान का, क्योंकि दान से हर चीज़ बढ़ती है। जो चीज़ का आप दान करोगे, दान हमेशा बढ़ के ही आपको प्राप्त होता है, इसलिए दान करने में कभी भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इस वर्ष के दान की यदि आपसे बात करें तो इस वर्ष दान में आपके लिए बहुत अधिक दान आप कर सकते हैं। शनि का दान करने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, अर्थात नमकीन वस्तुएं शनिवार को दान कर सकते हैं भाग्य को बढ़ाने के लिए। व्यापार व्यवसाय में कहीं तरक्की नहीं हो रही है, परेशानी आपको लगातार बनी हुई है, तो ऐसे समय में गुरुवार के दिन पीले लड्डू, बेसन के लड्डू बनाकर उनका दान करें, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। वस्त्रों का दान करने से आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कुछ खास है। खास इसलिए चतुर्थ भाव के स्वामी भी बुध हैं और इस समय बुध ही चतुर्थ भाव को देख भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस वर्ष मिथुन राशि के जातक पढ़ाई के संबंध में कुछ अच्छी तरक्की करेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष आपका बहुत अच्छा होने वाला है और विशेषकर अकाउंट्स और साइंस के विद्यार्थियों को तो उत्तम लाभ की इसमें प्राप्ति होगी। कि बुध की जब कृपा हो, व्यक्ति मेडिकल में सफल होता है, विज्ञान में सफल होता है, अकाउंट्स में सफल होता है। बुध विशेष रूप से इस वर्ष आपके लिए प्रभावी ग्रह है। अब बुध की दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और आपको लाभ मिलता है। और कहीं ऐसी दिक्कत आ रही हो, पत्रिका में बुध ठीक नहीं हो, तब व्यक्ति के साथ जो पढ़ें वह याद नहीं होता है, या परीक्षा में व्यक्ति भूल जाता है, या कुछ तनाव उसको पढ़ाई के समय बना रहता है। ऐसे यदि आपके दोष चल रहे हैं तो आप जिस सीट पर आप पढ़ रहे हैं या जहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं उसके सामने लाइट ग्रीन कलर की एक सीट लगा सकते हैं जो पेपर की बनी हो, या लाइट ग्रीन कलर से पुताई कर सकते हैं, वह भी आपकी मदद करेगा। और जो आपको ध्यान करना है, ध्यान आपको करना है हृदय चक्र के ऊपर। हृदय चक्र के ऊपर यम मंत्र को लेकर यम बोलते हुए आप ध्यान करें, आपकी याददाश्त अच्छी होगी। साथ ही जो पढ़ रहे हैं वह भी जल्दी याद होगा, साथ जो याद कर रहे हैं लंबे समय तक याद बना रहेगा। विद्यार्थियों को कहीं विदेश जाना है तो उसके योग भी इस वर्ष मार्च के बाद बनते हैं। मार्च से जुलाई के बीच आप प्रयास करें, आपको विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। और कॉमर्शियल कोई पढ़ाई करनी है तो उसके लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ 3-3, 4-4 महीने के डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। गृहिणियों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी विशेष रूप से बुध केंद्र में है, तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार से हर परिवार के हर सदस्य के लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होने वाली हैं और आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही आपका स्वामी दसम भाव में है। यदि आप कुछ भी उपाय करेंगी, छोटे छोटे से व्रत भी करेंगे, दान भी करेंगे, तो आपके परिवार को वह दान लगेगा और उनकी व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप भोजन का दान करें, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, उन्हें लाभ भी अच्छा होगा। यदि आपके पति हैं, नौकरी करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, परेशानी में हैं, व्यवसाय करते हैं, कहीं परेशानी में हैं, तो ऐसे समय में बुधवार के दिन हिजड़ों को अर्थात ब्रहण ललाओं को आप ग्रीन कलर की वस्तुएं भेंट करें। उनके भाग्य से, उनके आशीर्वाद से आपका परिवार सुखी होगा, संपन्न होगा और आपके पतिदेव को लाभ की प्राप्ति होगी। आपके करने से परिवार का बहुत भला होने वाला है। यदि आप स्वयं नौकरी में हैं तो थोड़ी सी अभी आपको संभल कर कार्य करना होगा। और घर परिवार में कहीं कोई विवाद चल रहा है तो वहाँ पर आप एंट्री ना करें,
क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनेगी कि जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप नहीं बोल पाएंगे, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोल जाएंगे और परिवार में तनाव खड़ा हो जाएगा। तो वाद विवाद की स्थिति में आप घर से बाहर रहें, आपको लाभ मिलेगा। चूँकि आपका व्यवहार है, लोगों को लेकर चलने का आपका एक स्वभाव है, लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाना आपका स्वभाव है, परंतु इस वर्ष यह स्वभाव के विपरीत काम होने वाले हैं। इसलिए आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, बीच बचाव में ना पड़ें, न किसी के हाँ में हाँ मिलाएं, ना कुछ करें। अपने आप काम से काम रखें, जो प्रेम से मिल रहा है या जो आपसे हो सकता है वही कार्य करें, अन्य कार्य की आवश्यकता नहीं है। नौकरी, नौकरी के लिए जो ग्रह योग हैं ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय नौकरी के स्वामी हैं गुरु, जो भाग्य स्थान पे हैं। मुझे लगता है कि इस वर्ष आपकी, यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार की तलाश में हैं, आपकी तलाश पूरी होने वाली है। यह कार्य तो फरवरी 2020 से ही आपका 2021 से आपका शुरू हो जाएगा, 20 फरवरी 2021 से, इसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरा है गुरु की इस वर्ष आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यदि आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या रिसर्च करते हैं या रिसर्च में आपको नौकरी करनी है तो वह आपकी सफल होने वाली है। तीसरा, बैंकिंग सेक्टर्स में सीए, टैक्स, लॉ, इसमें यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। और विदेश की कहीं ख्वाहिश लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जुलाई के बाद आपको सफलताएं मिलेगी भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने से। और यदि आपके काम में विघ्न आ रहे हैं, व्यापार व्यवसाय नहीं चल पा रहा है और आप उस नौकरी में परेशान हो रहे हैं, तो इस नौकरी के दोष को दूर करने के लिए अपने परिवार में अपनी बहनों का, अपनी बुआ, अपनी मौसी, इनके लिए कोई ना कोई वस्त्र आप भेंट करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। ये कार्य आपको बुधवार को करना है, आपकी तरक्की भी होगी। और इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में मुझे लगता है कि ये वर्ष 25% नौकरी में सफलता वाला है। व्यवसाय को देखते हैं। व्यवसाय के स्वामी भी निश्चित रूप से भाग्य स्थान पर हैं और व्यवसाय स्थान पर बुध हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, लिखने पढ़ने वाले व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। समझाना, काउंसलिंग करना उन लोगों के लिए अच्छा फ़ायदा होगा। मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई लगातार ये जो समय है ये बढ़त वाला समय है। इसमें आपकी लगातार तरक्की होगी और आप सफल होते जाएंगे। इस वर्ष व्यवसाय में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप मानसिक तनाव अधिक नहीं पालें, उधारी किसी व्यक्ति को बहुत अधिक ना दें और किसी भी व्यक्ति के विवाद में आकर आप हस्ताक्षर ना करें, न किसी व्यक्ति की जमानत लें। ऐसा करने से बुध दूषित होगा और आपको परेशानी हो सकती है। इतना ही ध्यान रखें। बाकी बुध की आपके ऊपर विशेष कृपा है, व्यवसाय में उन्नति अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के देवता आपके गणेश जी हैं और विशेष रूप से बुध 10वें भाव में हैं। स्वास्थ्य का इस वर्ष थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मंगल भी आपके 6ठे घर के स्वामी हैं जो लग्न स्थान पर हैं। ये आप में उत्साह जगा कर रखेंगे, आपके स्वास्थ्य से लड़ने के प्रति सजगता का। तो इस मंगल की विशेष कृपा से आप सजग रहेंगे, लेकिन कई बार परिस्थिति विपरीत हो जाती है। गृहिणी है, परिजनों के हिसाब से चलना है, वहाँ थोड़ा सा विपरीत स्वभाव बन जाता है, विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको एलर्जी का, शीत का, ठंडक का विशेष ध्यान रखना है। अपना ध्यान खुद रखें, अच्छा होगा। परहेज, क्योंकि इस वर्ष मंगल लग्न में है तो आपको परहेजों से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। खाने पीने में लगता है कोई चीज़ आपको नुकसान करती है, आप उसको ना खाएं, या जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध है उसको आप ना लें। तो ऐसा आहार पर भी आप नियंत्रण करेंगे, लाभ मिलेगा। और चूंकि मंगल और बुध दोनों केंद्र स्थान पर हैं तो ऐसे समय में प्राकृतिक चिकित्सा वरदानदायक सिद्ध होती है। आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो पुराना रोग चला रहा है वह भी नियंत्रित होगा जून के बाद। अब देखते हैं आपकी मुख्य समस्या, पारिवारिक समस्या, विवाह, प्रेम संबंध, इन सब के लिए जो अभी गुरु हैं थोड़े से कमज़ोर हैं। आपके विवाह के योग शुरू होंगे जुलाई के बाद। या तो देव उठने से पहले विवाह बनेगा या मई 2022 से पहले आपका विवाह होगा, क्योंकि विवाह के पूर्ण योग हैं नवंबर
2021 से मई 2022 तक, और एंगेजमेंट के योग आपके शुरू हो जाएंगे मई 2021 से नवंबर 2021 तक। तो इस वर्ष उम्मीद तो लगा सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और जिन लोगों से आपका संबंध अच्छा होगा, यदि आप गृहिणी हैं, महिला हैं, तो ऐसे समय में आपको वृषभ राशि के जातक बहुत अच्छे होंगे। सिंह राशि के व्यक्तियों से आपकी बहुत अच्छी पटेगी। धनु राशि के व्यक्तियों से आपकी बहुत अच्छी पटेगी। मेष राशि वाले व्यक्तियों से आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। कुंभ राशि वाले व्यक्ति से आपको अच्छा लाभ होगा। तो जीवन साथी की राशि भी इन्हीं राशियों से संबंधित होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। यदि कहीं विवाह हुआ है, तलाक की स्थिति बनी हुई है, परिवार में और दुख आ रहे हैं, संतान की स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे समय में आपको पिंडदान तर्पण करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर एक साथ करेंगे, आपका भाग्य जागृत होगा। संतान की प्राप्ति की योग अवश्य ही बहुत जल्दी बनने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है 14 जनवरी से ही संतान प्राप्ति की योग बनेगी, जो जून तक जाएंगे। इस बीच में आपको खुशखबरी की प्राप्ति होगी। और पारिवारिक जीवन के कहीं कोई विवाद चल रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह विवाद दूर होंगे। इसलिए मथुरा वृंदावन की एक परिक्रमा आप कर आएँ, मथुरा वृंदावन में दर्शन कर आएँ। और इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने गांव में, अपने शहर में जो भी कृष्ण मंदिर है वहां जाकर परिक्रमा एकादशी के दिन अवश्य करें। आपकी समस्या का निराकरण होगा, आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इस दृष्टि से इस वर्ष को देखते हैं, ये अच्छे संकेत दे रहा है। बुध का विशेष रूप से केंद्र स्थान से चलना, क्योंकि स्थायी संपत्ति के स्वामी हैं बुध, जो केंद्र स्थान पर हैं और अपने घर को ही देख रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन के स्वामी भी वही बनते हैं, और वाहन का सुख देता है मंगल। तो मंगल लग्न से होकर चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी। यदि वाहन बदलना चाहते हैं तो वह समस्या भी आपकी अप्रैल के बाद दूर हो जाएगी। स्थायी संपत्ति का प्रयास कर रहे हैं तो अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में स्थायी संपत्ति की कुछ व्यवस्था आपकी होगी, जो भविष्य के लिए अच्छी रहेगी। यदि आप कुछ चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अप्रैल मई का इंतज़ार करना होगा। चीज़ बेचकर, लेकिन बेचने के बाद उस पैसे का उपयोग किसी और काम में ना करें। जैसे आपके पास भूमि है, आपने भूमि बेची, उस पैसे से भूमि ज़रूर खरीदें। थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो पैसा जहाँ है, जैसे गाड़ी आपने बेची तो आपको एक गाड़ी खरीदनी है, दूसरी गाड़ी के लिए चाहे लोन लेना पड़े आप ले सकते हैं। ज़मीन में भी आपको यही करना है, तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। आपकी तरक्की होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के संबंध में इस वर्ष का अध्ययन करते हैं। केतु छठे स्थान पर है, निश्चित रूप से वाद विवाद केतु बढ़ाते भी हैं तो हल भी कर देते हैं। मंगल जो छठे स्थान के स्वामी है, लग्न में बैठे हुए हैं, तो कैसा भी वाद विवाद होगा आपके पक्ष में ही सब कुछ फैसले आएंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना है कि केतु जब छठे स्थान पर होता है तो अपनी तरफ से कोई विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा केतु अपनी तरफ से विवाद खड़ा करके अपने को परेशान करता है। तो पूरा साल आपका इस तरह से कोर्ट कचहरी में ही बीत सकता है, उसका आप ध्यान रखें। यदि वाद विवाद है, परेशानियां हैं, यदि कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। दूसरा, मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाकर पूरे प्रसाद को वहीं पर सर्व कर दें। आपको थोड़ा सा जो प्रसाद लेना है उसको आप ग्रहण कर लें, बाकी प्रसाद को वहीं बांट दें। ऐसा करने से मंगल की समस्या जो कोर्ट कचहरी को उलझा रही है या जो परेशानी आ रही हैं उनका आपको निराकरण होगा और समय शुभ व्यतीत होगा। कोर्ट कचहरी में विजयश्री की प्राप्ति होगी और जो आपका विवाद चल रहा है वह विवाद हल होगा। आध्यात्म, निश्चित रूप से ये चर्चा आपसे तो इस वर्ष इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भाग्य स्थान पर गुरु चल रहा है, द्वादश स्थान पर राहु है, छठे स्थान पर केतु और लग्न स्थान पर मंगल है। और आध्यात्मिक यदि चर्चा करें तो लग्न, द्वादश भाव, पंचम और भाग्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पंचम का स्वामी शुक्र पंचम भाव को देख रहा है, द्वादश भाव में राहु उत्तम फल कारक हैं, भाग्य स्थान पर गुरु उत्तम फल कारक हैं, लग्न स्थान पर मंगल जो गुरु से दृष्ट हैं वह भी शुभ हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि 12 राशियों की चर्चा करें तो सबसे अधिक फायदे में हैं मिथुन राशि वाले। आपकी साधनाएं सफल होंगी,
आपने जो उपवास व्रत किए वह सफल होंगे। आप किसी व्यक्ति के लिए यदि पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसके लिए भी वह फलित होगा। अर्थात सब तरफ से आध्यात्मिक रूप से आपकी उन्नति होगी। इस वर्ष जो भी आप धर्म के लोग हैं अपने धर्म ग्रंथ का आप अध्ययन करेंगे तो उसके गूढ़ रहस्य, सूक्ष्म रहस्य आपको समझ में आएंगे और आप अपने आप को खुश नसीब महसूस करेंगे। और साथ ही जितनी खुशी आपको इन सब चीज़ों को करने से होगी उतने ही आपको लाभ भी प्राप्त होंगे, उतना ही आप दूसरे लोगों को भी खुश रख सकेंगे। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए गुरु का भाग्य स्थान से भ्रमण करना है संकेत है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य जागृत हो रहा है। और इस वर्ष आपकी मनोवांछित यात्रा भी अप्रैल से जुलाई के बीच में होने वाली है। मिथुन राशि के मित्रों का यह था वार्षिक भविष्यफल। आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करें और लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। और आपका दिन भी शुभ हो, आपका वर्ष भी मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार।